ओम शांति। 11 दिसंबर 2024। सुनते हैं आज की बाबा की मुरली। और मुरली का सार है, मीठे बच्चे बाप का मददगार बन इस आयरन एजेड पहाड़ को गोल्डन एजेड बनाना है। पुरुषार्थ कर नई दुनिया के लिए फर्स्ट क्लास सीट रिजर्व करानी है। मीठे बच्चे बाप का मददगार बन इस आयरन एजेड पहाड़ को गोल्डन एजेड बनाना है। पुरुषार्थ कर नई दुनिया के लिए फर्स्ट क्लास सीट रिजर्व करानी है। सुनते हैं आज के मुरली का प्रश्न। बाप की फर्ज अदाई क्या है? कौन सा फर्ज पूरा करने के लिए संगम पर बाप को आना पड़ता है? बाप की फर्ज अदाई क्या है? कौन सा फर्ज पूरा करने के लिए संगम पर बाप को आना पड़ता है? सुनते हैं इसका उत्तर। बाबा ने कहा, बीमारी और दुखी बच्चों को सुखी बनाना, माया के फंदे से निकाल घनेरे सुख देना, यह बाप का फर्ज अदाई है जो संगम पर ही बाप पूरी करते हैं। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ तुम सबका मर्ज मिटाने, बीमारी मिटाने, सब पर कृपा करने। अब पुरुषार्थ कर 21 जन्मों के लिए अपनी ऊंची तकदीर बना लो। आज की मुरली का गीत है, भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। भोलानाथ शिव भगवानुवाच। ब्रह्मा मुख कमल से बाप कहते हैं, जब वैरायटी भिन्न भिन्न धर्मों का मनुष्य सृष्टि झार है ना, इस कल्प वृक्ष अथवा सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बच्चों को समझा रहा हूँ। गीत में भी इनकी महिमा है। शिव बाबा का जन्म यहाँ है। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ भारत में। मनुष्य यह नहीं जानते कि शिव बाबा कब पधारे थे, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। द्वापर की तो बात ही नहीं। बाप समझाते हैं, बच्चे 5000 वर्ष पहले भी मैंने आकर यह ज्ञान दिया था। इस झार से अब सभी को मालूम पड़ जाता है। झार को अच्छी रीति देखो। सतयुग में बरोबर देवी देवताओं का राज्य था। त्रेता में राम सीता का। बाबा आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। बच्चे पूछते हैं, बाबा हम माया के फंदे में कब फंसे? बाबा कहते, द्वापर से। नंबर बार फिर दूसरे धर्म आते हैं तो हिसाब लगाने से समझ सकते हैं कि इस दुनिया में हम फिर से कब आएंगे। शिव बाबा कहते हैं, मैं 5000 वर्ष बाद आया हूँ संगम पर अपना फर्ज निभाने। सभी जो मनुष्य मात्र हैं, सभी दुखी हैं, उनमें भी खास भारतवासी। ड्रामा अनुसार भारत को ही मैं सुखी बनाता हूँ। बाप का फर्ज होता है बच्चों को बीमार पड़े तो उनकी दवा दमल करना। यह है बहुत बड़ी बीमारी। सभी बीमारियों का मूल ये 5 विकार है। बच्चे पूछते हैं, यह कब से शुरू हुई? तो बाबा बताते हैं, द्वापर से। रावण की बात समझानी है। रावण को कोई देखा नहीं जाता, बुद्धि से समझा जाता है। बाप को भी बुद्धि से जाना जाता है। आत्मा मन बुद्धि सहित है। आत्मा जानती है कि हमारा बाप परमात्मा है। दुख सुख लेप छेप में आत्मा आती है। जब शरीर है तो आत्मा को दुख होता है। ऐसे नहीं कहते कि मुझ परमात्मा को दुखी मत करो। बाप भी समझाते हैं कि मेरा भी पाठ है। कल्प कल्प संगम पर आकर मैं पाठ बजाता हूँ। जिन बच्चों को मैंने सुख में भेजा था वही दुखी बन पड़े हैं। इसलिए
फिर ड्रामा अनुसार मुझे आना पड़ता है। बाकी कच्छ मच्छ अवतार यह बातें है नहीं। कहते हैं परशुराम ने कुल्हाड़ी ले क्षत्रियों को मारा, यह सब दंत कथाएं हैं। तो अब बाप समझाते हैं, मुझे याद करो। यह है जगत अम्बा और जगत पिता। मदर और फादर कंट्री कहते हैं ना। भारतवासी याद भी करते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रे। तो बरोबर मिल रहे हैं ना। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे, जैसे बाइस्कोप में जाते हैं, फर्स्ट क्लास का रिजर्वेशन कराते हैं ना, तो आप भी कहते हैं चाहे सूर्यवंशी चाहे चंद्रवंशी में सीट रिजर्व कराओ, जितना जो पुरुषार्थ करे उतना पद पा सकते हैं। तो सब मर्ज मिटाने बाप आए हैं। रावण ने सबको बहुत दुखी किया है। कोई भी मनुष्य मनुष्य की गति सदगति कर न सके। यह है ही कलयुग का अंत। गुरु लोग शरीर छोड़ते हैं, फिर यहाँ ही पुनर्जन्म लेते हैं। तो फिर वो औरों की क्या सदगति करेंगे। क्या इतने सभी अनेक गुरु मिलकर पतित सृष्टि को पावन बनाएंगे। गोवर्धन पर्वत कहते हैं ना, यह माताएं इस आयरन एजेड पहाड़ को गोल्डन एजेड बनाती है। गोवर्धन की पूजा भी करते हैं, वह है तत्व पूजा। सन्यासी भी ब्रह्म अथवा तत्व को याद करते हैं, समझते हैं वही परमात्मा है, ब्रह्मा भगवान है। बाप कहते हैं यह तो ब्रह्म है। ब्रह्मांड में तो आत्माएं अंडे मिसल रहती है। निराकारी झार भी दिखाया गया है। हर एक का अपना अपना सेक्शन है। इस झार का फाउंडेशन है भारत का सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना। फिर वृद्धि होती है। मुख्य है चार धर्म। तो हिसाब करना चाहिए कौन कौन से धर्म कब आते हैं। जैसे गुरु नानक 500 वर्ष पहले आए। ऐसे तो नहीं कि सिख लोग कोई 84 जन्म का पाठ बजाते हैं। आप कहते हैं 84 तो सिर्फ तुम ऑलराउंडर ब्राह्मणों के हैं। बाबा ने समझाया है कि तुम्हारे ही ऑलराउंड पाठ है। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र तुम बनते हो। जो पहले देवी देवता बनते हैं वही सारा चक्कर लगाते हैं। बाप कहते हैं तुमने वेद शास्त्र तो बहुत सुने, अभी यह सुनो और जज करो कि शास्त्र राइट है या गुरु लोग राइट है या जो बाप सुनाते हैं वह राइट है। बाप को कहते ही है ट्रुथ, सत्य। मैं सच बतलाता हूँ जिससे सतयुग बन जाता है, और द्वापर से लेकर तुम झूठ सुनते आए हो तो उससे नर्क बन पड़ा है। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। भक्ति मार्ग में तुम गाते आए हो, मैं गुलाम हूँ मैं गुलाम हूँ तेरा। अभी मैं तुम बच्चों की सेवा में आया हूँ। बाप को निराकारी निरअहंकारी गाया जाता है, तो बाप कहते हैं मेरा फर्ज है तुम बच्चों को सदा सुखी बनाना। गीत में भी है अगम निगम का भेद खोले। बाकी डमरू आदि बजाने की कोई बात ही नहीं है। यह तो आदि मध्य अंत का सारा समाचार सुनाते हैं। बाबा कहते हैं तुम सभी बच्चे एक्टर्स हो। मैं इस समय करण करावन हार हूँ। मैं इनसे ब्रह्मा से स्थापना कराता हूँ। बाकी गीता में जो कुछ लिखा हुआ है वह तो है नहीं। अभी तो प्रैक्टिकल की बात है ना। बच्चों को यह सहज ज्ञान और सहज योग सिखलाता हूँ, योग लगवाता हूँ। कहा है ना, योग लगाने वाले झोली भरने वाले मर्ज मिटाने वाले। गीता का भी पूरा अर्थ समझते हैं,
बाबा ने कहा, गीता का भी पूरा अर्थ समझाते हैं। योग सिखलाता हूँ और फिर सिखलवाता भी हूँ। बाबा हमें योग सिखाते भी हैं और हम बच्चों द्वारा औरों को भी सिखलाते हैं। बच्चे योग सीखकर फिर औरों को सिखलाते हैं ना। कहते हैं योग से हमारी ज्योति जागने वाली है। ऐसे गीत भी कोई घर में बैठकर सुने तो सारा ही ज्ञान बुद्धि में चक्कर लगाएगा। बाप की याद से वर्षे का भी नशा चढ़ेगा। सिर्फ परमात्मा व भगवान कहने से मुख मीठा नहीं होता। बाबा माना ही वर्षा। अब तुम बच्चे बाबा से आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनकर फिर औरों को सुनाते हो। इसे ही शंख ध्वनि कहा जाता है। तुमको कोई पुस्तक आदि हाथ में नहीं लेना है। बच्चों को सिर्फ धारणा करनी होती है। तुम हो सच्चे रूहानी ब्राह्मण, रूहानी बाप के बच्चे। सच्ची गीता से भारत स्वर्ग बनता है। वह तो सिर्फ कथाएं बैठ बनाई है। तुम सब पार्वतियां हो। तुमको यह अमर कथा सुना रहा हूँ। तुम सब द्रौपदियां हो। वहां कोई नंगन होते नहीं। कहते हैं तब बच्चे कैसे पैदा होंगे। अरे है ही निर्विकारी तो विकार की बात कैसे हो सकती। तुम समझ नहीं सकेंगे कि योग बल से बच्चे कैसे पैदा होंगे। तुम आर्ग्यू क्यों करते हो। परंतु यह तो शास्त्र की बात है ना। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। यह है विकारी दुनिया। मैं जानता हूँ ड्रामा अनुसार माया फिर तुमको दुखी करेगी। मैं कल्प कल्प अपना फर्ज पालन करने आता हूँ। जानते हैं कल पहले वाले सिक्की लदे ही आकर अपना वर्षा लेंगे। आसार भी दिखाते हैं। बाबा ने कहा आसार भी दिखाते हैं। यह वही महाभारत लड़ाई है। तुम्हें फिर से देवी देवता अथवा स्वर्ग का मालिक बनने का पुरुषार्थ करना है। इसमें स्थूल लड़ाई की कोई बात नहीं है। न असुरों न देवताओं की लड़ाई हुई है। वहां तो माताएं ही नहीं, जो बाबा ने कहा वहां तो माया ही नहीं जो लड़ाई लगे। आधा कल्प न कोई लड़ाई, न कोई बीमारी, न दुख अशांति। अरे वहां तो सदैव मुख सुख बहार बहार ही बहार रहती है। हॉस्पिटल होती ही नहीं, बाकी स्कूल में पढ़ना तो होता ही है। अब तुम हर एक यहाँ से वर्षा ले जाते हो। मनुष्य पढ़ाई से अपने पैर पर खड़े हो जाते हैं। इस पर कहानी भी है। कोई ने पूछा तुम किसका खाते हो, तो हम कहा हम अपने तकदीर का खाती हैं। वह होते हैं हद की तकदीर। अभी तुम अपनी बेहद की तकदीर बनाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है स्वयं को ब्रह्मा मुख वंशावली समझकर पक्का पवित्र ब्राह्मण बनना है। कभी अपने स्कूल को कलंकित नहीं करना है। सुनते हैं दूसरा धारणा के लिए सार। बाप समान निराकारी निरअहंकारी बन अपनी फर्ज अदाई पूरी करनी है। रूहानी सेवा पर तत्पर रहना है। सुनते हैं आज के मुरली का वरदान। स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति को समाप्त करने वाले संपूर्ण ज्ञानी भव। स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति को समाप्त करने वाले संपूर्ण ज्ञानी भव। स्नेह में समाया हुआ ही संपूर्ण ज्ञान है। स्नेह ब्राह्मण जन्म का वरदान है। संगम पर स्नेह का सागर स्नेह के हीरे मोतियों की थालियां भरकर दे रहे हैं।
तो स्नेह में संपन्न बनो। स्नेह की शक्ति से परिस्थिति रूपी पहाड़ परिवर्तन हो पानी समान हल्का बन जाएगा। माया का कैसा भी विकराल रूप व रॉयल रूप सामना करे तो सेकंड में स्नेह के सागर में समा जाओ। तो स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति समाप्त हो जाएगी। बाबा ने कहा कि माया का कैसा भी विकराल रूप व रॉयल रूप आपका सामना करे तो आप क्या करें, सेकंड में स्नेह के सागर में समा जाएं। तो स्नेह की शक्ति माया की शक्ति को समाप्त कर देगी। सुनते हैं आज के मुरली का स्लोगन। तन मन धन, मन वाणी और कर्म से बाप के कर्तव्य में सदा सहयोगी ही योगी है। तन मन और धन, बाबा ने कहा तन मन धन, मन वाणी और कर्म से बाप के कर्तव्य में सदा सहयोगी जो हैं वही योगी है। अच्छा, ओम शांति।